बच्चों, वेलकम बैक टू आवर चैनल आपका सुपर मेंटोर। मैं हूं आपकी बायोलॉजी मेंटोर शालिनी जैन। जैसा कि आप प्रीवियस वीडियो देख चुके होंगे तो आपको पता होगा कि वी हैव जस्ट स्टार्टेड अ न्यू चैप्टर फ्रॉम द क्लास 12th, दैट इज रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। ठीक है बच्चों, तो रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म बहुत छोटा सा टॉपिक है। तो उसमें भी उसका जो फर्स्ट पार्ट है दैट इज लाइफ स्पैन और जनरल इंट्रोडक्शन अबाउट द रिप्रोडक्शन, वो हम डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस वीडियो में। ओके, तो इस वीडियो में हम जो कंटिन्यू करने वाले टॉपिक है दैट इज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है बच्चों, तो बहुत छोटा सा डिटेल्ड यहीं पे हमें पढ़ना है। अच्छा, मेन बात मैं आपको बताना चाहूंगी कि इस टॉपिक के आई एम गोइंग टू मेक 2 वीडियोस, ठीक है, जिससे कि बहुत हॉच पॉच एक ही वीडियो में नहीं हो जाए। तो इसके डिटेल आपको हमें पढ़ना है, सारे स्ट्रक्चर सब कुछ एवरीथिंग वी आर गोइंग टू डिस्कस इन डिटेल। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के जितने भी हमें टाइप्स पढ़ने हैं उसमें से कुछ हम क्लियरली यहीं पढ़ेंगे और कुछ नेक्स्ट वीडियो के अंदर पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, और I would like to request to please do consider our channel to subscribe and like my video. Okay, so let's start the topic of this class. तो आज का जो टॉपिक बच्चों जैसे आप देख सकते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। ठीक है बच्चों, तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मतलब क्या है? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मतलब है वेयर पेरेंट इज सिंगल, पेरेंट सिंगल है और वो रिप्रोड्यूस कर रहा है और न्यू प्रोजेनी का क्या कर रहा है, फॉर्मेशन कर रहा है। न्यू प्रोजेनी जो है हमें मिलेगी इसके अंदर। ठीक है, सो ये जब पेरेंट एक इन्वॉल्व है तो वो प्रोसेस भी क्या होगा बच्चों, काफी सिंपल प्रोसेस होता है कंपैरेटिवली टू द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वेयर 2 पेरेंट्स आर इन्वॉल्व। ऑलराइट बच्चों, वहां पे गैमीट फॉर्मेशन का काम होता है और इस तरीके की बहुत सारी कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स वहां पे बनती है। ऑल दो गैमीट्स का फॉर्मेशन जो है, कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म मैं आपको बताऊंगी जो कि क्या करते हैं, एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं, बट देन आल्सो दे मे फॉर्म गैमीट्स और मे नॉट। सो ये वाला टॉपिक जो है वो भी हम डिस्कस करने वाले हैं इसी वीडियो के अंदर। सो द वीडियो इज गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी इंफॉर्मेटिव। ठीक है बच्चों, सो सब कुछ छोड़ छाड़ के ध्यान से सुनो और लर्न करिए, कोशिश कीजिए। ठीक है बच्चों, तो जैसे मैं लास्ट आपको टॉपिक वीडियो में बता चुकी थी कि एसेक्सुअली रिप्रोडक्शन जो होगा वो कैसा होगा, बहुत ही सिंपल प्रोसेस होगा और क्या होगा, सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होगा। ठीक है, लेस टाइम कंज्यूमिंग होता है, कम से कम टाइम लगता है। ठीक है बच्चों, जैसा कि हम देखते हैं कि सिर्फ माइटोसिस डिवीजन से ही क्या होगा, आगे की तरफ इसमें प्रोजेनी का फॉर्मेशन होता रहेगा। ठीक है बच्चों, अब इसके अंदर जो हमें पढ़ने हैं वो हमें पढ़ने हैं, देख लीजिए आप स्लाइड्स के अंदर, हम जो काफी टॉपिक्स मैंने बताए थे आपको ऑलरेडी कि बाइनरी फिशन हम पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, और बाइनरी फिशन के अंदर भी बच्चों एक तो सिंपल फिशन पढ़ेंगे हम। सिंपल फिशन मतलब एक पेरेंट से 2 प्रोजेनी मिलना, सिंपल जो हमेशा नॉर्मली होता है कि एक अमीबा टूट के क्या मिल गया, हमें 2 डॉटर सेल्स मिल गई हैं। ठीक है बच्चों, वो पढ़ेंगे हम। और क्या पढ़ेंगे इसमें, मल्टीपल फिशन भी हम इसके अंदर पढ़ने वाले हैं बच्चों, मल्टीपल फिशन। ठीक है, तो इसमें प्रोजेनी जो नंबर ऑफ जो डॉटर सेल्स जो मिलेंगे, जो नेक्स्ट जनरेशन मिलेगी, वो क्या होगी, बहुत ज्यादा नंबर में मिलेगी। ठीक है बच्चों, और हम कोशिश करेंगे कि इस वीडियो के अंदर हम बडिंग भी पढ़ ले और फ्रेगमेंटेशन भी पढ़ ले। तो ये टॉपिक्स जो बच्चे बहुत सिंपल हैं, बहुत सिंपल है, लेकिन आपको क्या करना है, इनके एग्जाम्पल्स को ध्यान रखना है, याद करना है। क्वेश्चन कभी ये नहीं कहेगा आपको, एमसीक्यूज कभी ऐसे नहीं आएंगे कि व्हाट इज बाइनरी फिशन, ऑलराइट। सो आपको घुमा फिरा के एग्जाम्पल्स पूछ के और फिर उसके अंदर की कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में पूछा जाएगा। ठीक है, मैच द कॉलम आ सकता है इसके अंदर आपका। ठीक है बच्चों, सो इस टॉपिक का बहुत ईजी चैप्टर है, बहुत छोटा चैप्टर है, लेकिन आपको संभल संभल के पढ़ना है। ठीक है, और क्वेश्चन तो अटेम्प्ट करके आना ही है, 4 मार्क्स का क्वेश्चन होगा बच्चे इसमें से। तो ओके बच्चे, सो लेट्स गो अहेड। तो देखिए यहाँ पे ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यहाँ पे ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मतलब है ओनली सिंगल पेरेंट इज इन्वॉल्व। ठीक है, सिंगल सेक्स इन्वॉल्व होगा इसके अंदर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट में आपको बता रखा है कि ओनली एंड ओनली 1 पेरेंट इज इन्वॉल्व। क्योंकि एक पेरेंट इन्वॉल्व है, तो कोई गैमीट वैमीट का लफड़ा नहीं है, तो सिंगल पेरेंट क्या होगा, बहुत ही सिंपल प्रोसेस के द्वारा, दैट इज माइटोसिस के द्वारा क्या हो जाएगा, इसका सिंपल डिवीजन हो जाएगा। ठीक है, और लेस टाइम कंज्यूमिंग है, बहुत ही, जैसा आपने देखा कि बैक्टीरियल ग्रोथ जो होती है या फिर सिंपल यूनिसेल्युलर जो यूकैरियोट्स होते हैं, वो भी क्या करते हैं, बहुत जल्दी से अपनी कॉलोनी डेवलप कर लेते हैं, उनका डिवीजन बहुत फास्ट होता है। ठीक है, माइटोसिस डिवीजन होता है उसके अंदर। ठीक है, और देखिए ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैं आपको बताना चाहूंगी, गैमीट फॉर्मेशन में और मे नॉट, हो भी सकता है कि हमारा ऐसा कोई ऑर्गेनिज्म के मैं बारे में आपके बताऊंगी जो कि क्या करता है, गैमीट बनाता है
गैमीट फॉर्मेशन करता है, मतलब उसके अंदर मेल और फीमेल गैमीट्स का फॉर्मेशन होगा, लेकिन जो प्रोजेनी बन रही है वो कहाँ से बनेगी? वो हमें मिलेगी किससे? सिंगल पेरेंट से मिलेगी। सिर्फ एक ही पेरेंट इन्वॉल्व होगा और वो आगे क्या करेगा? प्रोजेनी बना रहा होगा। तो इसका एग्जाम्पल हम पढ़ेंगे। तो ये मुझे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक अच्छा लगता है, इंटरेस्टिंग लगता है। दिस इज कॉल्ड, ये जो प्रोसेस होगा वो कहलाता है पार्थिनोजेनेसिस। पार्थिनोजेनेसिस बहुत इंटरेस्टिंग है, इंफॉर्मेटिव है, आप लोगों को भी आई होप अच्छा लगेगा। सो बहुत डिटेल में हम पढ़ेंगे इसको, बहुत ज्यादा डिटेल है नहीं, बट वी आर गोइंग टू डिस्कस। ओके बच्चों, तो एग्जांपल ये देखिए बच्चे, मैंने यहाँ पे मेंशन भी किया है पार्थिनोजेनेसिस। कहाँ है ये पार्थिनोजेनेसिस? देखने के लिए मिलेगा हमें हनी बी के अंदर, ठीक है। हनी बी में आपको पता होगा कि हनी बी का जो हाइव होता है, उसका जो छत्ता उसके होता है, उसमें 3 इंडिविजुअल्स होते हैं, ठीक है। 3 इंडिविजुअल होते हैं। एक तो क्वीन होती है बच्चों, ठीक है, पूरे हाइव की सिर्फ एक ही क्वीन होती है, और बहुत सारे वर्कर्स होते हैं, और कुछ नंबर में क्या होते हैं? ड्रोन्स होते हैं। ड्रोन्स जो होते हैं बच्चों, वो होते हैं मेल फ्लाई, मेल हनी बी होते हैं, ठीक है बच्चों। और जो फीमेल जो होगी वो वर्कर्स होती हैं, और एक क्वीन होती है, ठीक है बच्चों, इतनी बात पता है। तो अब हम ये टॉपिक सारा डिस्कस करने वाले। तो ये मैंने आपको जनरल बताया कि व्हाट एक्चुअली वी फाउंड इन द बी हाइव, ठीक है। तो पार्थिनोजेनेसिस का क्या डेफिनेशन होगी? न्यू इंडिविजुअल डेवलप्ड विदाउट फर्टिलाइजेशन। जहां पे फर्टिलाइजेशन होगा, गैमीट्स का फ्यूजन होगा, वो तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो जाता है, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे गैमीट्स फॉर्म हो रहे हैं, ऑल्दो गैमीट्स फॉर्म हो रहे हैं, बट वो क्या हो रहा है? हमारा जो न्यू ऑफस्प्रिंग बन रहा है बच्चों, वो उस गैमीट फॉर्मेशन के फर्टिलाइजेशन से नहीं बन रहा। फर्टिलाइजेशन से हमारा न्यू जो प्रोजेनी वो नहीं बन रहा, वो हमारा बन रहा है विदाउट फर्टिलाइजेशन। जो गैमीट बना है उससे बनेगा, ठीक है बच्चों। लेट्स सी प्रोसेस कैसे होता है, तो मैं इसके बारे में आपको बताती हूँ, फिर मैं आपको इसकी प्लॉइडी भी समझाऊंगी, ठीक है बच्चों। देखिए, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, क्योंकि एक थोड़ा सा हटके टॉपिक है, तो इसको पहले बता देते हैं, फिर वो हम 5-6 फिजन और वो सब बडिंग और फ्रेगमेंटेशन पढ़ेंगे बच्चों, ठीक है। तो देखिए, पार्थिनोजेनेसिस एग्जाम्पल है हनी बी का, ठीक है। वास्प होते हैं, कुछ एक बर्ड्स भी होते हैं, ठीक है बच्चों। तो अब देखिए, ये है बी हाइव, छत्ता कुछ इस प्रकार ही होता है ना, देखा होगा आप लोगों ने, जिससे हमें हनी मिलता है, ठीक है। तो ये है बी हाइव। अब बी हाइव में मैंने आपको बताया कि 3 टाइप्स ऑफ हमें क्या मिलेंगे? हनी बीज मिलती हैं, ठीक है, जिसमें से होगी क्वीन, वर्कर्स, और होंगे ड्रोन्स। ड्रोन जो होते हैं वो मेल हनी बी होगी, और रेस्ट वर्कर्स और क्वीन जो होती है वो फीमेल होती हैं, ठीक है बच्चों। अब देखो, जैसे क्या होता है, अब मेटिंग का जब टाइम होता है, या फिर यू कैन से जब वो क्या करती है, मेच्योरिटी हिट करती है, वो रिप्रोड्यूस करना चाहती है, हनी बी वंस इन अ लाइफ टाइम करती है, जो क्वीन हनी बी होती है वो क्या करती है, वंस इन अ लाइफ टाइम रिप्रोड्यूस करती है, ठीक है बच्चों। तो वो उसका काम यही होता है कि रिप्रोड्यूस करना और बच्चे के बच्चे 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 पैदा करते रहना, बहुत सारी हाइव्स बनाना, अपनी कॉलोनी डेवलप करते रहने का काम होता है। वर्कर्स एक्चुअली सारा काम करती हैं, नेक्टर सेलेक्ट करने का काम करते हैं, और ड्रोन्स कुछ नहीं करते हैं, वो बैठे रहते हैं, ठीक है। अब उनका भी रोल हमें समझ में आएगा कि क्या काम करते हैं वो बैठे बैठे भी। तो देखिए, अब जैसे कि ये सी दिस इज द क्वीन, क्वीन बी, ओके। ये क्वीन बी अपने क्या करती है, बी हाइव को छोड़कर फ्लाई करने जाती है, बाहर जाती है, ठीक है। और बाहर जाकर ये क्या करती है, ये जो फ्लाइट लेती है, जो बाहर के लिए निकलते हैं, उसको कहते हैं नप्चुअल फ्लाइट, NUPTIAL, नप्चुअल फ्लाइट। जब ये अपनी रिप्रोडक्टिव मेच्योरिटी हिट करती है, तो फिर ये बाहर निकलती है, सो दैट इट मेटिंग के लिए, ठीक है। तो अब ये बाहर निकली, और यहाँ पे क्या होगा, इसके पीछे ड्रोन्स जाते हैं, बहुत सारे ड्रोन्स अपने हाइव में से निकलते हैं। तो बहुत सारे निकलते हैं, लेकिन फ्यूज कौन करेगा? फर्टिलाइजेशन किसके साथ होगा? वो एक ही ड्रोन करेगा, ठीक है। तो अब ये क्या करते हैं, कोई ड्रोन आया, ड्रोन ने अपने स्पर्म इसके फ्लाई के यहाँ पे क्या है, ये इसके विंग्स के ऊपर डिपॉजिट कर दिए, ठीक है। तो अब ड्रोन का काम यहीं तक था कि उसने अपने क्या कर दिए, स्पर्म्स यहाँ पे डिपॉजिट कर दिए। और फ्लाई क्या कर रही है, हमारी क्वीन क्या कर रही है, उसके पास एग्स हैं बहुत सारे। तो अब आगे फर्टिलाइजेशन का जो काम है वो कौन करता है? खुद क्वीन करती है। तो क्वीन क्या करेगी, अपना एक एग लेगी, स्पर्म लेगी, मिक्स करेगी, फ्यूज करेगी, और क्या बनाएगी, आगे जाइगोट बनाएगी, ठीक है बच्चों। तो इस तरीके से, तो देखिए, ये फीमेल के पास में क्या है, एन है, हेप्लॉइड्स। ओवा क्या होता है, एन जो एग जो होता है वो क्या होता है, हेप्लॉइड होता है। स्पर्म क्या लेके आ रहा है, ड्रोन्स अपने स्पर्म लेके आ रहे हैं, सॉरी, ड्रोन्स जो है अपने हेप्लॉइड स्पर्म लेकर आ रहे हैं बच्चों, ठीक है। तो उसने यहाँ पे अपने एन हेप्लॉइड्स जो है वो जो है, बहुत सारे हैं बट सब कैसे हैं, हेप्लॉइड है। तो उसने अपने हेप्लॉइड स्पर्म्स यहाँ पे क्या कर दिए, डिपॉजिट कर दिए। तो एन
और एन मिलकर क्या बनाएंगे, ये देखिए 2n डिप्लॉइड जाइगोट बनेगा। और डिप्लॉइड जाइगोट बनने से जो ऑर्गेनिज्म बनेगा, या तो वो क्वीन होगी या तो वो वर्कर्स होते हैं। वो होते सारे वर्कर्स ही हैं बच्चों, ठीक है। ये 2n जो ऑर्गेनिज्म हमारा जो फ्लाई बना है वो बना है वर्कर्स ही बने हैं। ऑलराइट बच्चों, तो ये हमारे डिप्लॉयड हो गए वर्कर्स। अब जो है इन्हीं में से कोई एक जो है आगे चल के क्वीन बन जाती है, जैसे इस क्वीन की, जो प्रेजेंट क्वीन की डेथ होगी, ठीक है बच्चों। तो अब वो क्या करती है, क्वीन सब्सटेंस रिलीज कर देती है। जो क्वीन, प्रेजेंट क्वीन जो है वो क्वीन सब्सटेंस रिलीज कर देती है, जिससे कि जो वर्कर्स है वो वर्कर ही रहे, क्वीन नहीं बने उनमें से कोई, ठीक है बच्चों। जब प्रेजेंट क्वीन की डेथ होगी तो कोई वर्कर्स में से कोई एक जाके क्या बनता है, क्वीन बनता है, ठीक है। तो अभी तक आपको बात समझ में आई बच्चों। जो एन जो था हमारा हेप्लॉइड एग जो था, हेप्लॉइड स्पर्म के साथ फ्यूज होकर डिप्लॉइड जाइगोट बना, और उससे हमारे क्या बन रहे, वर्कर्स बन रहे हैं, जो कि सब के सब क्या है बच्चों, फीमेल है, ठीक है। और अब देखो फिर बात करते हैं कि मैडम इनका क्या हुआ, भैया ये ड्रोन्स कैसे बनेंगे, मेल्स कैसे बनेंगे, मेल कैसे बनेंगे, ठीक है बच्चों। तो अब देखिए, तो लिमिटेड अमाउंट ऑफ स्पर्म आया था और एग तो इसके पास बहुत सारे थे, खुद ही को रिलीज करने। तो जितने वो मिक्स करके बनाती रही, तो वो वर्कर्स बनाती रही, वर्कर्स बनाती रही, वर्कर्स बनाती रही। अब क्या रह गया यहाँ पे उसके पास में, अब कैसे, अनफर्टिलाइज्ड एग है, स्पर्म्स फिनिश हो गए, अनफर्टिलाइज्ड एग है। तो यहाँ पे क्या होता है बेटे, मैं यहाँ बना रही हूँ, ये देखिए एग, क्वीन का एग है, अनफर्टिलाइज्ड है बच्चों। ये अनफर्टिलाइज्ड एग जो है वो बनाता है ड्रोन, वो बनाता है ड्रोन, ठीक है। तो ये डिवीजन जो होगा बच्चों, यहाँ पे माइटोसिस होगा, ठीक है। तो माइटोसिस हुआ तो ये एन था, सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, न्यूक्लियर डिवीजन होगा, डुप्लीकेशन होगा, और फिर क्या हो जाएगा, टक 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 डिवाइड होते रहेंगे, ठीक है। n/2 मियोसिस नहीं हुआ है। मियोसिस जो होता है वो रिडक्शनल डिवीजन होता है, वो क्या कर देता है, 2n को n में कन्वर्ट कर देता है। अगर 2n हमारे मदर सेल के पास है तो प्रोजेनी के पास में n आते हैं, ये रिडक्शनल डिवीजन होता है। लेकिन माइटोसिस में क्या होगा, अगर 2n लिए हैं तो 2n रहेंगे। तो हमारे एग जो था, अनफर्टिलाइज्ड एग जो था क्वीन के पास, वो n था। तो जो उसके ड्रोन्स बनेंगे अनफर्टिलाइज्ड एग से, जो ड्रोन्स बनेंगे वो भी हैप्लॉइड होंगे बच्चों, क्लियर है बात। तो ये दिस पर्टिकुलर प्रोसेस इज कॉल्ड पार्थिनोजेनेसिस। दिस इज कॉल्ड वेयर सिंगल पेरेंट इज इन्वॉल्व, एक ही पेरेंट इन्वॉल्व है इस प्रोसेस के अंदर बच्चों। आई होप दिस इज वेरी क्लियर, ठीक है। इसीलिए इसको एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की कैटेगरी के अंदर मैंने आपको समझाया है। सो वास्प जो होते हैं वो भी यही काम करते हैं। हनी बी में आपको ड्रोन्स के बारे में बता दिया बच्चों। तो एक बार मैं वापस आपको पुरानी स्लाइड दिखा रही हूँ, देखिए क्वीन जो है वो क्या है हमारी, 2n होगी, हेप्लॉइड एग बनाएगी n, वर्कर्स जो होंगे हमारे सारे के सारे 2n होंगे, लेकिन ड्रोन जो होगा वो कैसा होगा, n होगा। ओनली फीमेल गैमीट डेवलप इनटू ऑफस्प्रिंग, दिस इज द प्रोसेस कॉल्ड पार्थिनोजेनेसिस। आई होप इट इज वेरी वेरी क्लियर। लेट्स गो अहेड। अब ए सेक्सुअल में हम पढ़ते हैं बाइनरी फिशन। बाइनरी फिशन इज द वेरी वेरी सिंपल वन, जो कि आप अपनी छोटी क्लासेस में भी पढ़ते आ रहे हो बच्चों, ठीक है। सो बाइनरी फिशन एक पढ़ेंगे हम, देखिए it is the production of offspring by a single parent, single parent से मिलेगा। it is seen in unicellular organism में देखने को मिलेगा, simple plants and animals में मिलेगा। offsprings are identical to another and their parents, क्योंकि कोई change ही नहीं हो रहा, कोई variation ही नहीं है, कोई इसके अंदर क्या है, क्रॉसिंग ओवर नहीं हो रहा है, कोई चांस ही नहीं है इसमें चेंज होने का। तो आइडेंटिकल होंगे, एज सच होते हैं पेरेंट सेल से, ठीक है। तो फिशन, budding and vegetative reproduction or propagation or sporulation and fragmentation, these are some of types of asexual reproduction. Let's see the binary fission or you can say fission. Example है बच्चों, देखिए अमीबा का, आप देख सकते हैं स्लाइड के अंदर, देखिए बच्चों यहाँ पे ये हमारा है अमीबा पेरेंट सेल है, उसके अंदर जो भी XYZ ऑर्गेनेलीज हैं वो सब क्या होंगे, पहले ये अपने आप को क्या करेगा, कंटेंट डबल करेगा, न्यूक्लियस को करेगा डबल करेगा। देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, बाइनरी फिशन से ये सब टूट रहे हैं, एक से दो हो रहे हैं, साइटोप्लाज्मिक का क्या हो गया, डिवीजन हो गया है, फिर डॉटर सेल्स बन गए जो कि टोटली कैसे आइडेंटिकल होंगी पेरेंट सेल से। आई होप दिस इज वेरी वेरी क्लियर, ठीक है। अब देखिए बच्चों यहाँ पे पैरामीशियम का भी एक एग्जांपल बताया गया है, ठीक है। पैरामीशियम में देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे मल्टीपल फिशन देखने के लिए मिल रहा है, ठीक है। दिस इज पैरामीशियम यहाँ पे, ठीक है। अब देखिए मल्टीपल फिशन के बारे में भी आपको यही बता दिया जाता है। देखिए क्या होता है, अनफेवरेबल कंडीशंस जब होती हैं, जब बैक्टीरिया जो भी है ये सिंगल यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म जो है वो अपनी नॉर्मल नेचुरल हैबिटेट में नहीं है,
तो क्या करेगा, वो अपनी लाइफ को बचाने के लिए, अपनी प्रजननी को बचाने के लिए क्या करेगा, डिविजन करेगा। तो वो क्या करेगा, बचेगा। कैसे बचेगा कि भाई कोई बाहर थ्रेट है, तो उस केस में क्या करेगा, ये देखिए, ये है हमारा अमीबी। इस अमीबा ने क्या किया, अपने जो सूडोपोडियास को डिस्ट्रैक्ट कर लिया, अंदर ले लिया। ठीक है, सूडोपोडिया के थ्रू तो ये मूव करते हैं ना, तो यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म ने क्या कर लिया, अपने सूडोपोडियास को क्या कर लिया, डिस्ट्रैक्ट कर लिया, डिट्रैक्ट कर लिया, अंदर की तरफ फोल्ड कर लिया। ठीक है, अब वो क्या करेंगे, सारा जो साइटोप्लाज्म है, सारा जो कंटेंट है वो उसका अंदर आ गया है। ठीक है, तो अब वो बाहर की तरफ क्या करते, अपनी बाहर की तरफ आउटर कवरिंग के लिए क्या करते हैं, कुछ ऐसे हार्ड केमिकल रिलीज करते हैं, सिस्ट का फॉर्मेशन करते हैं। क्या करते हैं, सिस्ट का फॉर्मेशन करते हैं। और 3 लेयर्स सिस्ट की बनती है बच्चों, देखो 1 2 और 3, ये 3 लेयर्स आपको व्हाइट दिख रही है बच्चों, यहाँ पे देखिए 1, ये 2 और ये 3। ये 3 लेयर जो है ये क्या करती है, प्रोटेक्शन का काम करती है। तो ये एनसिस्टाइशन प्रोसेस कहलाता है, एनसिस्टाइशन। ठीक है, एनसिस्टाइशन प्रोसेस हो जाएगा इसमें, और वो पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म अपने बाहर के एडवर्स या अनफेवरेबल कंडीशन से क्या हो जाएगा, बच जाएगा। अब क्या होगा, अंदर सेल के अंदर क्या होगा, मल्टीपल क्या होगा, फिशन होगा। सेल का कंटेंट जो है वो क्या होगा बच्चों, देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे ये देखो न्यूक्लियर डिवाइड हो रहा है, न्यूक्लियर डिवाइड हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, और अपना साइटोप्लाज्म अपने आसपास क्या करेगा, थोड़ा थोड़ा साइटोप्लाज्म गैदर करता रहेगा, और फिर उसके बाहर कवरिंग बन जाएगी। ठीक है बच्चों, और फिर वो फाइनली रिलीज हो जाएंगे। कुछ स्पोर्ट्स के फॉर्म में रिलीज हो जाएंगे और कुछ एज ए इंडिविजुअल रिलीज हो जाएंगे बच्चों। ठीक है, बट वेन फेवरेबल कंडीशन और वातावरण उनके हिसाब से अनुकूलित होगा। ठीक है बच्चों, तब ये काम होता है। सो दिस इज ऑल अबाउट द सिंपल फिशन एंड मल्टीपल फिशन। ठीक है बच्चों, we'll discuss this one more time. Okay, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, अंडर अनफेवरेबल कंडीशन अमीबा withdraw its pseudopodia and secretes a 3-layer hard covering cyst around itself. It is called encystation. ठीक है बच्चों, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। Under the favorable condition, encysted amoeba undergoes a multiple fission to give many minute amoeba or pseudopodiospores. वो pseudopodiospores भी कहलाएंगे, multiple fission से वो क्या होगी, उसकी next progeny ही है basically amoeba की। The cyst wall burst out and spores are liberated to grow into many amoebae. This is called sporulation. ठीक है बच्चों, सेम ये देखिए बच्चों, यहाँ पे आप इस एग्जाम्पल को कंसिडर कीजिएगा सिंपल फिशन के लिए और मल्टीपल फिशन के लिए। ठीक है बच्चों, और ये प्लाज्मोडियम का एग्जाम्पल दिया है जो कि मलेरिया कॉज करता है, वो भी सेम क्या करता है, सेम प्रोसेस से क्या होता है, इसका डिविजन होता है। दिस इज अबाउट द फिशन। लेट्स टॉक अबाउट द बडिंग। बडिंग तो क्या है बेटा, जैसे कि एक आउट ग्रोथ, एक जो मेन ऑर्गेनिज्म है उसके आउट ग्रोथ बन गई है। ठीक है, कभी बाहर भी बन जाती है, समटाइम्स अंदर भी बनती है। ठीक है, सो जो बाहर की तरफ जो ग्रोथ दिख रही है वो कट कर क्या हो जाएगा, अगर गिर जाएगा तो डेवलप कर लेगा, एक एज ए इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म की तरह डेवलप करेगा। तो यू कैन सी दिस, ये देखिए इसके अंदर देख सकते हो आप यहाँ पे बच्चों, ये है एग्जाम्पल हाइड्रा का। देखिए ये हाइड्रा की बॉडी है, दिस इज हाइड्रा। ठीक है, अब हाइड्रा की बॉडी में देखो आपको एक स्मॉल बड दिख रही है जो समवॉट अपने पेरेंट्स जैसी ही है। ये यहाँ से डिटैच होके फॉल ऑफ करेगी और किसी भी सबस्ट्रेटम पे अटैच होकर एज अ न्यू इंडिविजुअल हाइड्रा की फॉर्म में डेवलप हो जाएगा। दिस इज ऑल अबाउट द बडिंग। In this, a bud appears and grow in the parent body. After maturation, it is detached from the parent body to form a new individual. For examples in Hydra, yeast and sponges. ये example आपको yeast का दे रखा है बच्चों, ये first example आपको yeast का दिया हुआ है, ये Hydra का दे रखा है, और ये है sponges के अंदर। sponges के अंदर मैं आपको sporulation के अंदर ये example आपको मैं डिटेल में बताने वाली हूँ। ठीक है, तो इसको थोड़ी सी देर होल्ड कीजिए। तो नेक्स्ट है बच्चों फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन का मतलब बहुत ही सिंपल है। अब लेट्स टेक एग्जांपल ऑफ अ स्टार फिश। अब स्टार फिश को सब जानते हैं ना भैया, सबसे सुंदर वाटर एनिमल मुझे तो यही लगता है, स्टार फिश, और जेली फिश भी बहुत ब्यूटीफुल लगती है। तो देखिए बच्चे, ये स्टार फिश है, ये हमारी स्टार फिश है। ठीक है, स्टार फिश के बारे में बोलते हैं ना, रीजनरेट कर लेती है पूरा, क्योंकि इसके अंदर फ्रेगमेंटेशन होगा। तो अगर इसका इतना पोर्शन कट के अगर क्या हो जाएगा, किसी एक्सीडेंटल इंजरी हो गई है हमारी स्टार फिश को, तो ये जो आधी बॉडी, ये जो बाहर वाली निकली है, तो इसमें कैपेबिलिटी होती है कि ये अपनी पूरी की पूरी रेस्ट ऑफ द बॉडी को क्या कर ले, रिफॉर्म कर ले। और सिमिलरली जो ये पार्ट यहाँ से डिटैच हुआ है, दिस इज ऑल्सो केपेबल ऑफ मेकिंग द रेस्ट 2 आर्म्स। तो ये है फ्रेगमेंटेशन। देखिए फ्रेगमेंटेशन हाइड्रा में भी फ्रेगमेंटेशन देखने के लिए मिल रहा है, जैसे अभी हमने बडिंग देखी थी। सो ये एक हाइड्रा है, यहाँ से बीच में से देखो ट्रांसफर्स, इसका क्या होगा, यहाँ से क्लीवेज हो गया या टूट गया, इंजरी हो गई, तो उसने क्या, इसने अपना इंडिविजुअल बना लिया, इसने अपना इंडिविजुअल बना लिया। तो देखिए फ्रेगमेंटेशन है, बहुत छोटी सी बात है बच्चों। ठीक है, ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर एग्जांपल बताया। ये प्लेनेरिया का एक एग्जांपल देखिए बच्चों,
प्लेनेरिया में देखो कितने पीसेस में कटा, 3 पीसेस में इसकी बॉडी कट गई, लेकिन तीनों पीसेस किसमें इंडिविजुअल के अंदर कन्वर्ट हो गए। ठीक है बच्चों, सो दिस इज ऑल अबाउट द एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जहां पे हमने पार्थिनोजेनेसिस पढ़ा, जहां हमने बाइनरी फिशन पढ़ा, उसमें भी सिंपल एंड मल्टीपल फिशन पढ़ा, बडिंग पढ़ा और फ्रेगमेंटेशन पढ़ा। सो रेस्ट जो 2 टॉपिक्स रह गए बच्चों, वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। डू लाइक माई चैनल and subscribe. Thank you so much. We'll see you in the next video.